नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपदा ने पंजाब को नहीं बदला, पंजाब ने आपदा को बदल दिया। बाढ़ की आपदा से निपटने और उसे देखने का नजरिया ही बदल दिया है। पंजाब से जो कहानियां आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं और जिस तरह से लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, उन सबको मिलाकर जन भागीदारी के दम पर किसी भी आपदा का मुकाबला करने का अच्छा खासा मैनुअल बन सकता है। हम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों के योगदान को कहीं से कम नहीं कर रहे, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पंजाब में आपदा से लड़ने वाली सबसे बड़ी फोर्स वहां की जनता है। कपूरथला के प्रीतपाल सिंह जी से फोन पर बात कर रहा था। 71 साल के प्रीतपाल सिंह जी की बातों में सब कुछ था, बस अपना गुणगान नहीं था, अपना कोई पोस्टर नहीं था जिसे वो पंजाब में लगाकर अपनी तारीफ करवाना चाहते हो। जिस व्यक्ति ने एक सप्ताह के भीतर 100 किश्तियां बना दी हैं, वो अपने बारे में इतना संभल कर, इतना घटा कर बता रहे थे कि कहीं प्रचार ना हो जाए। मेरे हर सवाल का जवाब यही था, जो भी किया अपनी इस धरती के लिए किया, अपने पंजाब के लिए किया। प्रीतपाल सिंह को जब पता चला कि पंजाब में नावों की कमी हो गई है और मीडिया में इस तरह की खबरें छप रही हैं, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री में नावें बनाने का काम शुरू कर दिया। इस फैक्ट्री में रेलगाड़ियों के कल पुर्जे बनते हैं, लेकिन प्रीतपाल सिंह ने अपना सारा काम रोक दिया, पहले के ऑर्डर रोक दिए और अपनी डिजाइन टीम से कहा किश्ती बनाने की तैयारी की जाए। कंप्यूटर पर 3D डिजाइन से समझ लिया गया किश्ती कैसे बननी है और बनाने का काम शुरू हो गया। एक सप्ताह तक इस फैक्ट्री में दिन रात किश्तियां बनने लगी, जो पहले यहां कभी नहीं बनी। शुरू में हर दिन 10 किश्तियां बन रही थीं, लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ती गई, इस फैक्ट्री में एक दिन में 25 किश्तियां भी बनने लगी। इस तरह से एक सप्ताह के भीतर 100 से अधिक नावें बनकर तैयार हो गई। प्रीतपाल सिंह ने इसके बदले कुछ भी नहीं लिया, बस पंचायतों के प्रधानों और विधायकों से तस्दीक कर ली कि जहां भी नाव जा रही है वहां जरूरत है या नहीं। जोर इसी पर था कि जहां भी इसकी तुरंत जरूरत हो, सबसे पहले नाव वहीं पहुंचे। 70 से 80 किश्तियां पंजाब के अलग अलग इलाकों में तुरंत ही पहुंचा दी गई, जो पंजाब के भीतर ही तैयार की गई। पंजाब के भीतर कौशल का भंडार है। बाढ़ के वक्त उस कौशल ने दिखा दिया कि पंजाब चाहे तो क्या कर सकता है। सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा था कि किश्ती नहीं मिल रही, किश्ती नहीं मिल रही। तब ये ख्याल आया, ख्याल अक्सर तो वैसे भगवान का ही होता है, जो आता है मन में। अगर किसी को शोभा देनी है तो भगवान ख्याल वैसे डाल देता है, हम तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने की चाहिए, वो भी भगवान ही देता है। तो उसको देखते हुए हमने अपने दिमाग में सोचा कि इतना काम करते हैं रेलवे के लिए, भारत के लिए, और एक जोर हमने पंजाब के लिए भी लगा लेना चाहिए कि पंजाब का ही खाते हैं कि हलीमियाँ हमदर्दियाँ ते मुहब्बतां दी किश्ती। यानी कि हलीमिया का मतलब हैगा वा कि निमरता, हमदर्दी का आपको सबको पता है, और प्यार का भी पता है, मोहब्बत प्यार का, यानी कि उसकी किश्ती है। प्रीतपाल सिंह से बात करते हुए मुझे अपने 2 सवालों पर बहुत अफसोस हुआ कि मैंने उनसे क्यों पूछा कि एक नाव बनाने में कितने पैसे लग गए, और दूसरा कि उन्होंने एक नाव के लिए कितने पैसे लिए। फोन पर हल्की मुस्कान लिए हुए उनकी आवाज बस यही कहती रही, पैसे की कोई बात ही नहीं थी। कोविड के समय भी तो सब्र किया, जो भी है ऊपर वाले का दिया हुआ है। यही कहते रहे कि ऊपर वाले ने जो भंडारा भरा है उसी से किया और हो गया। प्रीतपाल सिंह ने नहीं बताया कि 100 किश्तियां बनाने में उनके कितने पैसे लग गए और पहले का काम रोक देने से उन्हें कितने का घाटा हुआ। यही पंजाब है। प्रीतपाल सिंह जैसे पंजाब में न जाने कितने लोग हैं और संगठन हैं जो इस वक्त मदद के काम में लगे हैं। नाव की कमी की खबर आई तो बहुत से लोग आगे आ गए। मशहूर गायिका जसविंदर नरूला ने राहत के लिए 6 नावें दी हैं। हरभजन सिंह ने 10 नावें दान देने की घोषणा की है। सिंगर करण औजला ने कोलकाता से 3.5 करोड़ की नाव मंगवाई और राहत कार्य में लगा दिया। एक मवेशी को पानी से निकालकर नाव पर लादने का जज्बा आप यहां देख सकते हैं। इस बार की बाढ़ में बड़ी संख्या में पशुधन को नुकसान पहुंचा है। हजारों की जानें चली गई हैं और पोल्ट्री फार्म को बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। खेती के अलावा पशुधन से कमाई के लिए किया गया अतिरिक्त निवेश भी डूब गया है। पूरे पंजाब में कई संस्थाएं हैं, किसान यूनियन हैं, एनजीओ हैं, राहत कार्य में जुटे हुए हैं। ग्लोबल 6 जैसी संस्थाएं डबल बेड, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गैस के चूल्हे, बर्तन इत्यादि की मदद भी लोगों को दे रही हैं। जिनका घर गिर गया है उनकी मरम्मत की तैयारी हो रही है। पंजाब के मशहूर गायक हैं मनकीरत औलख, उन्होंने 100 ट्रैक्टर देने की घोषणा की है। गायक निमरत खेरा ने डिसइंफेक्ट करने वाली मशीनें दान में देने का ऐलान किया है ताकि बाढ़ के बाद इंफेक्शन ना फैले। एक और कलाकार हैं एमी विर्क, उन्होंने 200 घर बनवाने की जिम्मेदारी ले ली है। दिलजीत दोसांझ जैसे सुपरस्टार ने भी वीडियो मैसेज से पंजाब के लिए अपील की है। दिलजीत ने 10 गांवों को गोद लेने का ऐलान किया है। गायक गिप्पी ग्रेवाल ने कई गांवों में राशन सामग्री पहुंचाई है।
अक्षय कुमार, सलमान खान, सोनू सूद, विकी